अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 401 असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। हमारे पास ये सेमेस्टर फाल 2025 की पहली असाइनमेंट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग CS 401 इसका कोड है और 20 मार्क्स की है और लास्ट इसकी जो डेडलाइन है, डेट, वो है नवंबर 10 2025। उसके बाद यहाँ पे हमने ये सबमिट जो करवानी है ये डॉक फॉर्मेट के अंदर करवानी है और यहाँ पे ये कुछ उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई हैं और किस लेक्चर से लेकर किस लेक्चर तक जो है वो इसमें ये असाइनमेंट कौन से लेक्चर से आपको ये दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास ये दो लिंक हैं, ये आपकी फाइल में नहीं होंगे। ये दो लिंक हैं डाउनलोड करने के लिए नेसम को यानी एसएम सॉफ्ट को और साथ में डॉस बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए दो लिंक हैं। ये आपकी VU की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए हैं। देखें ये VU LMS.EGU.PK कोर्सेज एंड CS 401P डाउनलोड्स एंड डॉस बॉक्स, ठीक है। जिनकी असाइनमेंट है प्रैक्टिकल की CS 401P, उनको उनकी असाइनमेंट के अंदर ये जो है वो लिंक दिए गए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों लिंक दे दूंगा। आप जो है वो इन दोनों लिंक्स पर क्लिक करके अपना डॉस बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके और एसएम सॉफ्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक्स मैं दे दूंगा नीचे डॉस बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। उन्होंने कहा है कि आपने फार्मूला जो है वो राइट करना है कन्वर्ट करने के लिए क्या लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। फिर आपने क्या करना है कन्वर्ट फॉलोइंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस यूजिंग फार्मूला। ये जो नीचे हमें टेबल दिया हुआ है एक, इसमें सीरियल नंबर्स हैं, यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस दिया हुआ है, ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे ये हमने फिजिकल एड्रेस इसका क्या करना है मालूम करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने नोट भी दे दिया कि ऑल एड्रेसेस एंड कैलकुलेशंस आर इन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर आपने करनी है। तो सोल्यूशन हमने इसका बना लिया है। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो 10020H हेक्साडेसिमल और 213E0H यानी हेक्साडेसिमल। अब ये आया कैसे है, सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये इसका फार्मूला है कि फिजिकल एड्रेस फाइंड करने का फार्मूला ये है कि सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10H, ठीक है जी, और जमा कर देते हैं हम किसके अंदर ऑफसेट एड्रेस के अंदर। तो ये यहाँ पे ये 100 था हमारे पास, ये जैसे कि 100 दिया हुआ है। उसके बाद 10H फार्मूले वाला आ गया। उसके बाद 0020 आ गया यहाँ ये वाला ऑफसेट एड्रेस। इसी तरह फिर हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास और जब हमने फिर इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ भी एज इट ही इसको लिख दिया है। उसके बाद दूसरे को फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस ये फार्मूला आ गया हमारा 1234 मल्टीप्लाई बाय 10H है। तो ये फार्मूले के तहत हमारे पास यहाँ पे 0 लग जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास और ये यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए जो है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इन डेसिमल के अंदर कि 12340H को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल कोड से डेसिमल नंबर्स के अंदर। इसके लिए एक जो है कैलकुलेटर भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये जो है वो बेस 2 की पावर वाला हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इसको फाइंड किया तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स आ गया। हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया नंबर्स के अंदर, ठीक है, यानी डेसिमल नंबर्स के अंदर। इसी तरह फिर ये भी हमारे पास जो है वो हेक्साडेसिमल है, इसको भी हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे यानी इनका सम लेंगे हम लोग तो हमारे पास ये आएगा और जब हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, जब हम इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 213E0H लिख दिया हुआ है।
तो यहाँ पे ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाए आप लोग। यहाँ पे हमने लोडिंग लॉजिकल एड्रेस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, यानी ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर्स है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइज दिया हुआ है इन बाइट्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है लॉजिकल ऑफसेट एड्रेस ऑफ द 5th इंस्ट्रक्शन, यानी हमारे पास 5th इंस्ट्रक्शन ये वाली बनती है। तो ये यहाँ से हमने जो है वो इसको क्या करना है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ये नहीं था हमारे पास, ये हमने खुद लिखा है। तो इसका जो लॉजिकल जो है वो एड्रेस बनेगा 5th इंस्ट्रक्शन का, वो ये वाला बनेगा 0109H बनेगा। उसके बाद इसी तरह हमारे पास हमने राइट द डिबगर कमांड लिखना था, लोड 5 इंस्ट्रक्शन, इसी इंस्ट्रक्शन की हमने जो है वो, और फिर हमने इसको पॉइंटर के अंदर कन्वर्ट, रजिस्टर के अंदर हमने कन्वर्ट करना था और एग्जीक्यूट करवाना था हमने इस इंस्ट्रक्शन को। तो डिबगर कमांड इसकी है RIP, R हमारे पास रजिस्टर होगा हमारा, IP हमारे पास क्या होगा, हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा और ये इसका कोड होगा। इसके बाद हमारे पास तीसरे जो आ जाता है ऑप्शन, वो है जी राइट द एड्रेस ऑफ 6th इंस्ट्रक्शन इन द लिटिल एंड द बिग इंडियन जो है वो नोटेशन, जस्ट फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल करना था, तो हमने 6th जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो हमने लिख लिया है कि ये हमारे पास 6 इंस्ट्रक्शंस बनेगी। और यहाँ पे हमने इसका लिटिल इंडियन नोटेशन भी लिख लिया और बिग इंडियन नोटेशन भी हमने लिख लिया हुआ है। तो ये तो आप एज इट देख के लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ तक दूसरे का भी और पहले का ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। स्टोर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID, हमारी जो आईडी होगी, हमने अपनी आईडी के जो न्यूमेरिक पार्ट होगा उसको एक एरे के अंदर, नंबर्स ऑफ मेमोरी वाली एरे के अंदर हमने उसको स्टोर करवाना है। फिर हमने कंप्यूट करवाना होगा काउंट ऑफ इवन डिजिट, यानी हमारी आईडी के अंदर कितने इवन नंबर होंगे हमने उसको काउंट करना होगा और स्टोर करवाना होगा उसको DX रजिस्टर के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने हमें ये वाली आईडी दे दी है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि आपकी टोटल जो कंप्लीट VUID होगी वो इस तरह से होगी, लेकिन इसका जो न्यूमेरिक पार्ट है वो ये वाला होगा, ठीक है जी, ये वाला, क्योंकि BC हमारे पास करेक्टर्स हैं वो छोड़ दिए। तो इसी तरह आपने अपनी आईडी के साथ भी करना है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आपने एक MS वर्ड की फाइल, सबसे ऊपर आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा और नीचे स्क्रीनशॉट होगा AFD, जो भी आपका डिबगर होगा उसके आपने जो भी रिजल्ट आएगा DX रजिस्टर के अंदर वो आपने क्या करना होगा, वहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने DOS बॉक्स को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये जिप फाइल के अंदर देखिए मेरे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाऊँ, देखिए ये मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर है, तो ये वाला फोल्डर पड़ा हुआ है, देखिए ये वाला डॉक्स बॉक्स, ये कंप्रेस्ड है। सबसे पहले मुझे इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी अनजिप करना पड़ेगा, अनकंप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस पे क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं यहां एक्सट्रैक्ट ऑल पे इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे कहेगा जी एक्सट्रैक्ट, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ये है जी वो सॉफ्टवेयर जिसको आपने करना है इंस्टॉल। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये मुझसे परमिशन मांगेगा। शायद आपको ये मेरी स्क्रीन नजर ना आ रही हो, लेकिन ये यस या नो अगर आपसे परमिशन मांगे तो आपने यस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस एक मेरे सामने आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपका ये वाला सॉफ्टवेयर जो DOS बॉक्स जिसको बोला जाता है,
ये 5 से 10 सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं इसको यहां से क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अब दोबारा से मैं अपनी फाइल पर आ जाता हूं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक एसएम सॉफ्ट लाइब्रेरी का हमारे पास एक फोल्डर होता है, वो हमने डाउनलोड करना है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं दोबारा से इसको इंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये डाउनलोड होकर एसएम सॉफ्ट के नाम से आ गया। अगर मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊँ तो देखिए ये मेरे पास डाउनलोड वाला फोल्डर है और ये एसएम सॉफ्ट मेरे पास आ चुका है कंप्रेस्ड फाइल के अंदर। इसको भी मैंने अनजिप करना है यानी अनकंप्रेस करना है। कैसे करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करूंगा ये मुझसे परमिशन मांगेगा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखें जी ये मेरे पास इस तरह का एक फोल्डर आ जाएगा। अब इस तरह का एक फोल्डर आ जाएगा। मैं डाउनलोड में दोबारा वापस जाऊंगा, ये मेरा डाउनलोड आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये मेरा एसएम सॉफ्ट वो है जो इसकी टाइप देखें कंप्रेस है, और ये वाला एसएम सॉफ्ट वो है जो कंप्रेस हो अनकंप्रेस होकर आया है, यानी ये जो है वो कंप्रेस हो गया, मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। देखें इसकी जो टाइप है वो मेरे पास फाइल फोल्डर नजर आ रही है, कंप्रेस वाली नहीं, आपने फाइल फोल्डर वाली। मैं अब क्या करूंगा, मैं इस वाले फोल्डर को यहां से क्या करूंगा, कट कर लूंगा। मैं अपने यहां से दिस पीसी में जाऊंगा, दिस पीसी के अंदर जाऊंगा, मैं यहां से अपने इस वाले दिस पीसी में मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, मैं यहां पे अपनी कोई भी ड्राइव, अब ये सारी की सारी मेरे पास ड्राइव है, आपके पास कोई भी ड्राइव हो आपने किसी भी ड्राइव को चूज कर लेना है। मैं यहां से देखें ये, लेकिन आपने याद रखना है कि आप किस ड्राइव के अंदर इसको स्टोर करवा रहे हैं। मेरे पास यहां पे ना न्यू वॉल्यूम डी है, तो मैं इस डी को क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा और इसके अंदर यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही यहां पे पेस्ट कर दूंगा, देखें यहां पे एसएम सॉफ्ट 1 के नाम से आ चुका है। आपके पास शायद ये 1 ना आए, ये 1 इसलिए आता है अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हो, आप दोबारा से डाउनलोड करें तो ये 1 आ जाता है। तो मेरा 2 दफा डाउनलोड हो गया होगा इसलिए ये मेरा 1 लिखा आ रहा है। आपका होप्स हो कि ये 1 ना लिखाए। तो अगर ये 1 रिमूव करना चाहते हैं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं जो है वो रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, रीनेम के ऑप्शन पे ये वाला, और मैं यहां से इसको क्या करूंगा, ये 1 जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। ठीक है जी। अब ये मेरा एसएम सॉफ्ट का यहां पे लाइब्रेरी वाला फोल्डर आ चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने डी ड्राइव के अंदर रखा है, ये याद रखना, मैंने अपनी डी ड्राइव के अंदर इस फोल्डर को रखा है, ये याद रखिएगा। ये रहा एसएम सॉफ्ट का फोल्डर। उसके बाद मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे आने के बाद मैंने यहां पे जो है सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले मैंने यहां पे एक फोल्डर बनाया हुआ है CS401 का, उसके अंदर मैंने कोड रखा हुआ है। ये देखिए जी कोड है जी CS401 का। मैं इसको ओपन कर लेता हूं जी। ये मैंने इसको जी ओपन कर लिया अपने नोटपैड के अंदर। ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने इसको, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अच्छा यहाँ पे ना आईडी आपने अपनी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है जी, विद कॉमाज लिखनी है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरी आईडी है फर्ज कर लो BC1904090022। आपने इस BC को रिमूव कर देना है और यहाँ हर जो है वो डिजिट के बाद, न्यूमेरिक डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है। यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। ठीक है जी। हर डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब ये मैंने यहां पे क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया है। ठीक है जी। अब आपने इस वाले कोड को यहां पे इस तरह से लिख लेना है अपने नोटपैड की फाइल में। किसी भी नोटपैड की, आपने नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड आप नीचे सर्च करेंगे, यहां पे लिखेंगे ONT और यहां पे इस तरह का एक नोटपैड आ जाएगा। आपने नोटपैड को ओपन करके इसके अंदर कोड लिखना है। मैं इसी कोड को क्या करता हूं, यहां से कॉपी और मैं इसको यहां से डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है जी। और ये जो मैंने नोटपैड ओपन किया था ये वाला, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और जी यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं और ये वाला नोटपैड मेरा ओपन हो चुका है, न्यू नोटपैड। इसके अंदर मैं कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। और पेस्ट करने के बाद या लिख लेने के बाद आपने कोड को करना क्या है, आपने Ctrl+S प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से।
अच्छा, अब आपने याद रखना है कि वो आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर कहां पे बनाया था। वो मैंने बनाया था अपनी ड्राइव डी के अंदर। तो मैं ड्राइव डी के अंदर जाऊंगा कैसे, मैं यहां पे देखिए साइड पैनल मेरा ओपन है, ये मेरा दिस पीसी शो हो रहा है, मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं अपने ड्राइव डी के अंदर जाऊंगा और यहां से एसएम सॉफ्ट के अंदर चला जाऊंगा। अब यहां पे मैंने इसका नाम रखना है, देखें अब एसएम सॉफ्ट को ओपन करके, एसएम सॉफ्ट के फोल्डर को ओपन करके यहां पे ओपन कर लेना है आपने, और ओपन करके यहां पे अब इसका नाम आपने रखना है CS401.asm, ASM रख के आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इतना सा काम बस आपने कर देना है। इसके बाद आपने इसको कर देना है यहां पे क्या, अच्छा मैं अब आपको बता दूं इसको क्लोज करने से पहले कि हमने इवन नंबर जो है, कितने इवन नंबर है मेरी आईडी के अंदर वो फाइंड करना है। मेरी आईडी के अंदर है यहाँ पे देखें जी 0, यहाँ पे है उसके बाद सॉरी 4, उसके बाद है 2 और यहाँ पे 2, यानी 2 और 1 3 टोटल नंबर है जी इवन, जो कि मेरी आईडी के अंदर है, जो कि मैंने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा क्लोज, यहां पे इसको भी क्लोज कर दूंगा। अब मुझे यहां पे अपना डॉस बॉक्स जो है वो ओपन कर लेना है। मैं यहां पे सर्च बॉक्स के अंदर लिखूंगा डॉस बॉक्स। अब जैसे ही मेरा डॉस बॉक्स यहां पे आ जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां से ओपन कर लूंगा। तो इस तरह से आपके पास भी ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे मैं इसको बैक साइड पे जो है इसको आपने क्रॉस नहीं करना। अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो आपका डॉस बॉक्स भी क्रॉस हो जाएगा, आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। अब यहां पे ये हमारा डॉस बॉक्स आ चुका है। मैं अगर यहां से थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूं ताकि आपको समझ लग जाए, आप लोग अपना काम खुद करने वाले बन जाएं, आप पेड़ के चक्करों में ना पड़े। मैं इसको यहां से ऐसे करता हूं। अब यहां पे देखें, अब आपने करना क्या है, यहां पे अब आपने यहां पे माउंट करवाना है। क्या करवाना है, माउंट। किस डिस्क को, किस लोकल डिस्क को, किस लोकल ड्राइव को, किस वॉल्यूम को जिसमें आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा हुआ है। तो मैंने तो डी के अंदर रखा हुआ है, तो मैं यहां पे माउंट करवाऊंगा डी को। मैं लिखूंगा MOUNT माउंट स्पेस डी। अब डी कैपिटल लिख लें या स्मॉल लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी लिख के उसके बाद मैं दूंगा स्पेस, फिर मैं डी लिखूंगा, फिर मैं कॉलन लगाऊंगा। यहां पे कॉलन कैसे लगाते हैं, शिफ्ट दबा के एल के बिल्कुल राइट साइड वाला बटन, तो कॉलन लगा के उसके बाद आपने लगाना है यहां पे बैक स्लैश। अब यहां पे मैंने यहां पे बैक स्लैश लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां पे आपने लिख लेना है ए कैपिटल SSMSOFT एसएम सॉफ्ट, यानी ASSMSOFT लिखना है और इंटर कर देना है। अगर तो वाक्यतन डी वाली ड्राइव के अंदर इस नाम का कोई फोल्डर पड़ा हुआ तो ये कहेगा ड्राइव डी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। अगर ना पड़ा हुआ तो ये यहां पे आपको एरर दे देगा। उसके बाद मैं दोबारा से डी लिखूंगा डी के अंदर जाने के लिए, और यहां पे कॉलन लगाऊंगा, डी लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और इंटर कर दूंगा। अब यहां पे मुझे क्या करना है, देखिए मैं डी के अंदर आ गया। अगर आप गौर करें, यहां पे ये Z है देखिए, और यहां पे ये D है मेरे पास। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेसम, NASM नेसम, स्पेस दूंगा। मेरी फाइल का क्या नाम था, CS401.asm, ये मेरी फाइल का नाम था। मैं स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं यहां पे हाइफन लगाऊंगा, हाइफन जिसको आप माइनस बोलते हैं, कोडिंग की लैंग्वेज में इसको हाइफन बोला जाता है, हाइफन। उसके बाद मैं ओ लिखूंगा, यहां पे ये 0 नहीं ओ है, ओ मीन ऑब्जेक्ट फाइल हम इसकी बना रहे हैं। ठीक है, ओ, मैं फिर स्पेस दूंगा, और अब मैं क्या लिखूंगा, मैं अपनी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या देना है वो लिखूंगा यहां पे CS401.com, ये मेरी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम होगा। अब अगर मैं आपको यहां पे जाके दिखाऊं, देखिए जी मैं यहां पे जाता हूं जी अपनी न्यू वॉल्यूम डी के अंदर। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, देखिए जी ये मेरा एसएम सॉफ्ट का फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूं, और अब आप यहां पे देखिए कोई भी यहां पे जो है वो ऐसी फाइल नहीं पड़ी आपकी जो CS401.com के नाम से होगी। देखिए यहां पे CS401.asm के नाम से, ASM के नाम से तो है,
लेकिन CS40 अगर यहां पे नीचे जाके देखें कहीं पे भी आपको वो फाइल देखें नहीं मिलेगी। कौन सी जी? CS401.com। अब दोबारा से हम आ जाते हैं जी अपने डीबगर के ऊपर, यानी अपने एसएम सॉफ्ट के ऊपर आ जाते हैं जी हम यहां पे दोबारा से। ये देखें जी, ये आगे हम दोबारा से अपने एसएम सॉफ्ट के ऊपर आ गए जी, ये देखें जी। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, यहां पे अब जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा तो देखिए मेरी फाइल बन जाएगी। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, देखिए जी ये मेरा एसएम की फाइल है। तो ये वाली फाइल जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे साइड करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये वाली जो फाइल मेरी है, देखिए जिसकी एप्लीकेशन टाइप है, ये पहले नहीं थी, अब आ गई है। मैं यहां पे राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करके मैं अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊं तो ये देखिए जी, ये .com आ गई है इसकी प्रॉपर्टी। ये जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। मतलब ये तभी है आएगी जब आपकी ये जो कमांड है, ये जो आपके एसएम डॉस बॉक्स के अंदर ये सही से वर्क करेगी। और अगर तो आपके कोड में कोई एरर ना हुआ तो ये इसी तरह से रन करेगी कमांड। अगर तो कोई एरर हुआ तो यहां पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहां पे लिखना है AFD, यानी हमारे जो डिबगर का नाम है वो कौन सा है जी? AFD है जी। उसके बाद यहां पे क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है अपनी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम। ये जो अपनी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल थी CS401.com। उसके बाद आपने कर देना है इंटर। अब जैसे ही हमने इंटर कर दिया, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहां पे देखें कि हमारी मेमोरी जो है वो ये है, मेमोरी स्टैक हमारी ये वाली है। अब यहां पे देखें, यहां पे CD आ रहा है और यहां पे हालांकि हमारी आईडी आनी चाहिए। मेरी आईडी क्या थी? अगर मैं आपको अपनी आईडी दिखा दूं यहां से दोबारा, यहां से वो मैंने फाइल भी अपनी जो है वो बंद कर दी है। तो मैं यहां पे दोबारा से आपको वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो, क्योंकि वो हमने कोड भी पेस्ट करना है, मैं दोबारा से इसको जो है वो जूम आउट कर लेता हूं और वो फोल्डर के अंदर जो हमारा कोड पड़ा हुआ है, ये जो एसएम के अंदर, इसको मैं ओपन करता हूं विद नोटपैड। और ओपन करके मैं इसका जो कोड है वो क्या करता हूं जी, कॉपी कर लेता हूं। और कॉपी करके मैं एक वर्ड की फाइल बनाता हूं, बल्कि यहीं पहले तो यहीं कर लेते हैं ताकि जो है वो हम इसको बाद में सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम चाहिए था और मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। और ये मेरा, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे नहीं, और मैं यहाँ पे जाके और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूँगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने बस क्या करना है, मार्कर का यूज़ कर लेना है। अच्छा चलें, आपने इसको जो है वो खुद ही सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो नहीं करता हूँ तो, और मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है जी। और मैं इस सारे को यहाँ से कट करता हूँ कोड को दोबारा से, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरा कोड यहीं पे आ रहा है। अब होप्स हो कि भी क्यों आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको इतना सा कर दूँ और फिर अब मैं यहाँ पे इसको लेकर आऊँ और इसको भी मैं यहाँ पे लाऊँ तो ये अब आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लेना है। अब मेरी आईडी है जी ये वाली, देखें जी 19040902। और अगर मैं डिबगर के अंदर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे अगर मैं अब जूम करूं इसको थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे मेरी आईडी नहीं आ रही। आईडी कैसे आएगी मेरी? यहाँ पे मेरी आईडी ऐसे आएगी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा M2, मेरी मेमोरी स्टैक कौन सी है, मेमोरी एरे कौन सी है मेरी, ये वाली मेमोरी M2 है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे DS क्या है जी? मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मेरी मेमोरी स्टैक के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। कॉलन लगाऊंगा और मैं इसको एड्रेस दूंगा 0103 और मैं इंटर कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहां पे देखें 1904090222, यानी मेरी आईडी आ गई है कंप्लीट यहां पे।
अब DX रजिस्टर ये वाला होता है, ये वाला रजिस्टर, यहां पे क्या आना चाहिए? देखिए मेरे इवन नंबर कितने हैं मेरी आईडी के, 1 2 3, 2 क्योंकि 2 दफा है तो ये 2 हो गए, और 4 एक दफा है तो ये मेरा इवन नंबर 4 है और 2 2 है, यानी 3 मेरे पास इवन नंबर है। तो मैं अब यहां पे F1 प्रेस करूंगा, मैं F1 प्रेस करूंगा जब तक कि DX के अंदर 3 नहीं आ जाता। तो मैं यहां पे F1 प्रेस करूंगा कंटिन्यूसली जब तक कि देखिए DX के अंदर यहां पे क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो मैं यहां पे फिर दोबारा से अब 3 आ गया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब 3 आ जाएगा तो आपने यहां पे गौर करना है, ये यहां पे आना चाहिए मूव AX4C00। अब मैं एक दफा और प्रेस करता हूं, और प्रेस करता हूं, और प्रेस करता हूं, नहीं आया, फिर मैं दोबारा से F1 प्रेस करता हूं, फिर मैं F1 प्रेस करता हूं, फिर F1 प्रेस करता हूं, फिर F1 और फिर F1 और फिर मैं F1, फिर मैं F1, यानी F1 मैंने प्रेस करना है तब तक के जब तक कि यहां पे मेरा क्या नहीं आ जाता, यहां पे आ नहीं जाता कि मेरे जो है वो कितने मेरे पास हैं जी। यहां पे देखें जी, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होने की तरफ हो चुका है जी, मेरा प्रोग्राम इस वक्त टर्मिनेट हो चुका है। अब आप यहां पे देखें, अब आप अगर यहां पे देखें तो यहां पे 6 आ चुका है। अब 6 क्यों आया है, इसकी एक रीजन है। अब 6 इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पास 0 होता है ये भी हमारे पास इवन नंबर होता है। अब 0 देखें कितने हैं जी, 1 2 और 3। अगर आपको नहीं यकीन मेरी बात पे कि 0 भी इवन नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मैं यहां से एक दफा मैं इसको कर लेता हूं यहां से कॉपी, और मैं यहां पे जाता हूं और मैं यहां पे कोई भी जो है वो यहां पे लिखता हूं कि हाउ मैनी इवन नंबर्स इन दिस आईडी। अब यहां पे देखें वो आपको बताएगा, AI बताएगा कि आपके यहां पे देयर आर 4 इवन नंबर्स 0। देखिए ये 0 भी आपको इवन नंबर बता रहा है। यहां पे अगर मैं इस तरह से कर लूं, देखिए 0 फिर उसके बाद 4, ये 0 को एक ही काउंट कर रहा है, ये 0 को एक ही काउंट कर रहा है, लेकिन 0 एक इवन नंबर है। 4 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 इसलिए आया है, देखें यहां पे 6 आ चुका है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, मैं आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बंदे की आईडी के हिसाब से ये डिफरेंट आएगा, ये हर बंदे की आईडी के हिसाब से डिफरेंट आएगा। अब यहां पे देखिए C6 और यहां पे 6 क्यों नहीं आया? अगर यहां पे हम F1 प्रेस करें दोबारा से, देखें यहां पे 6 आएगा, यहां पे देखें ये 6, जैसे ही 6 आएगा, अब 6 आएगा। अब आपने 6 आने के बाद यहां पे गौर करना है कि मूव जो है वो 4C00 कब आता है। ये देखिए जी, ये आ चुका है मूव AX4C00। जैसे ही ये आए, या एक और दफा प्रेस करें, ये जैसे ही int 2 1 आ जाए या ऊपर वाला आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो आपने उस वक्त क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, मैं एक दफा इसको जूम आउट कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग टूल का यूज करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे SNIP स्निपिंग टूल, और यहां से आप क्या करेंगे, जैसे ही स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे इस तरह का एक जो है वो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप न्यू पे क्लिक करेंगे और आपने जितना स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, इतना, मैंने इतना स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इस तरह का एक आ जाएगा, आपने Ctrl+C करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी वर्ड फाइल पे जाना है और यहां पे आपने इसके बाद इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। अब आप एक न्यू वर्ड फाइल ओपन कर लें Ctrl+N करके, ये मैंने Ctrl+N करके वर्ड फाइल ओपन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां से इतने को कॉपी करता हूं, देखिए जी यहां से इतने को कॉपी करता हूं और मैं यहां पे इसको यहां पे लिखता हूं CS401, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है जी। और मैं इसको साइज को बड़ा कर लेता हूं और इसको सेंटर में कर देता हूं और इसको बोल्ड कर देता हूं,
और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी अपना ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो कोड मेरे पास रह गया है। कोड मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखें जी, अब मैं यहाँ से कोड ले लूँगा ये वाला, ठीक है जी, ये वाला यहाँ से, और इतना सा कोड है जी, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कोड, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ लास्ट पे आके मैं लिखूँगा स्क्रीनशॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट को भी ले आऊँगा जी, इसी को मैं कॉपी करूँगा जी, और इसी को मैं यहाँ पे ले आऊँगा जी, ठीक है जी। ये काम आप सबसे पहले भी कर सकते हैं और सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट तैयार हो चुकी है, और आप इसको क्या करवाएंगे, अब आप इसको क्या करवा देंगे जी, आप इसको सेव करवा के सबमिट करवा देंगे। अच्छा, अब एक और चीज़, मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारी फाइल है जी, देखें अगर मैं इसको ओपन करूं और मैं इसको जूम करूं, यहाँ पे देखें ये नाम आ रहा है इसका cs401.asm। ये मैंने ऑलरेडी नोटपैड में ओपन की हुई है। अब मैं यहाँ से ना आईडी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से रखता हूँ, देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके अंदर देखें कितने इवन है, 1 2 1 इवन, और ये 4 1 इवन, और ये 6 1 इवन, कितने हो गए, 1 2 3 4, हमारे पास टोटल 4 इवन है। और मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर देता हूं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, दोबारा से मैं डॉस बॉक्स ओपन करता हूं। अब देखिएगा पहले 6 आ रहा था मेरी आईडी के हिसाब से, और अब देखेंगे कितना आता है। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ, मैं इसको माउंट करवा लेता हूँ डी को, ठीक है जी। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल से बता दिया है, और मैं नेसम cs401.asm माइनस या -o और 04.com और इंटर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं afd cs401.com, और मैंने इसको इंटर कर दिया। अब मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको जो शक व शुबहा है वो दूर हो जाए। अच्छा, यहां पे मुझे क्या करना है, M2 और DS0103 इंटर कर देना है। देखिए यहां पे 1, यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चुका है, और DX के अंदर 00 आ रहा है। मैं F1 प्रेस करूंगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे देखें 4 आएगा, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, और यहाँ पे ये 4 भी आ चुका है। जब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ जी, कहाँ पे आएगी मेरी वो कमांड, ये देखें जी, मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, ये आ चुकी है, देखें जी, ये मूव AX, और यहाँ पे इंट मैं करूँगा जी, क्योंकि मुझे इंट 21 चाहिए, ये मेरा टर्मिनेटर है जी मेरे प्रोग्राम का। तो इंट 21 पे जैसे ही आ जाएगा तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अब यहां पे स्क्रीनशॉट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। तो इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट का सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये था हमारी आज की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो मुझसे पेड बनवाना चाहता है वो भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको असाइनमेंट ये पेड बना के दे सकता हूँ। इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स की श्योरिटी होगी इस असाइनमेंट की। मैं हर दफ़ा ये असाइनमेंट बनाता हूँ और हर दफ़ा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं, 20 आउट ऑफ 20 आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।